दोस्तों, आप देख रहे हैं धांसू न्यूज। सिर्फ 5 मिनट में 25 महत्वपूर्ण ताजा खबरों की बौछार। राज्य सरकार ने मैया समान योजना के लाभुकों को राहत देते हुए जनवरी से मार्च तक की बकाया राशि देने का निर्णय लिया है। यह राशि उन लाभुकों को दी जाएगी जिनके दस्तावेज सत्यापन के दौरान पहले अमान्य पाए गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने सही दस्तावेज जमा किए और उनका सत्यापन सफल रहा। राज्य में लगभग 2 लाख से अधिक लाभुकों का डाटा मिसमैच की वजह से जनवरी से मार्च तक की राशि नहीं मिल सकी थी। अब जिन लाभुकों ने आवश्यक दस्तावेज समय पर जमा कर दिए हैं, उन्हें बकाये का भुगतान किया जाएगा। भारत और पाकिस्तान में बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने तीनों रक्षा प्रमुखों से सुरक्षा स्थिति का जायजा लिया, साथ ही भविष्य की रणनीति पर चर्चा की। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, NSA अजित डोभाल भी वहां मौजूद थे। इससे पहले दिन प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं के पूर्व प्रमुखों सहित कई पूर्व सैन्य अधिकारियों के साथ व्यापक बातचीत की। इनमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना के पूर्व प्रमुखों के अलावा देश के सेवा कर चुके अन्य सेनानिवृत्ति अधिकारी भी शामिल थे। भारत के 26 शहरों को निशाना बनाते हुए लगातार पाकिस्तानी सेना ने ड्रोन और मिसाइल से हमला किया। हालांकि भारत ने इन कोशिशों को नाकाम कर दिया। भारतीय सेना ने बराक 8 मिसाइल, S-400 वायु रक्षा प्रणाली, सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल और स्वदेश विकसित ड्रोन रोधी उपकरण का इस्तेमाल कर पाकिस्तानी मिसाइलों व ड्रोन को मार गिराया। इस बीच जम्मू कश्मीर की सीमा पर पाकिस्तान की ओर से लगातार तीसरे दिन भी भारी गोलीबारी जारी रही। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई। देर रात भारतीय सेना ने भी जम्मू सेक्टर में जोरदार कार्रवाई शुरू कर दी। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने पश्चिमी सीमा पर न सिर्फ कई बार भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया, बल्कि नियंत्रण रेखा पर भी भारी कैलिबर के हथियारों से गोलीबारी की। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के तंगधार, उरी, पूंछ, मेंढर, राजौरी, अखनौर और उधमपुर में भारी कैलिबर आर्टिलरी गन और सशस्त्र ड्रोन इस्तेमाल कर नियंत्रण रेखा पार कर गोलीबारी की। भारत ने पाकिस्तान को नया ऋण देने से IMF के प्रस्ताव का विरोध किया। भारत ने इसके पीछे इस्लामाबाद की वित्तीय सहायता के इस्तेमाल में खराब रिकॉर्ड का हवाला दिया। वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी कि भारत ने इस बात की भी आशंका जताई कि पाकिस्तान इस ऋण का इस्तेमाल सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कर सकता है। भारत ने IMF को यह भी बताया कि पाकिस्तान पिछले 35 वर्षों में 28 बार IMF से मदद ले चुका है। उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। अगर पहले दिए गए कर्ज का सही उपयोग हुआ होता तो पाकिस्तान को बार बार मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि भारत के विरोध के बावजूद पाकिस्तान को लगभग 1 अरब अमेरिकी डॉलर तत्काल जारी करने की मंजूरी दे दी है। भारत और पाकिस्तान के बढ़ते सैन्य टकराव के कारण IPL 1 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया और BCCI ने कहा कि जब देश आतंकी हमले का जवाब देने के साथ सरहद पार से अनुचित आक्रमण का सामना कर रहा है, ऐसे में राष्ट्रहित सर्वोपरि है। जम्मू और पठानकोट में हवाई हमले की चेतावनी के बाद धर्मशाला में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच गुरुवार का मैच बीच में ही रद्द होने के बाद IPL के भविष्य पर अनिश्चितता के बादल मंडरा रहे हैं। BCCI सचिव देवजीत सेकिया ने कहा कि नए कार्यक्रम और टूर्नामेंट के आयोजन के बारे में सूचना समय आने पर दी जाएगी। मौसम में एक बार फिर बदलाव संभव है। इस दौरान आकाश में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने की संभावना है। आपको बता दें कि 13 मई से रांची सहित कई इलाकों में एक बार फिर मौसम में बदलाव हो सकता है। रिम्स ट्रामा सेंटर में इस साल 4 महीने जनवरी से अप्रैल में 27,318 मरीजों का इलाज और जांच की गई। ये सभी मरीज गंभीर अवस्था में रिम्स के ट्रामा सेंटर में भर्ती हुए थे। आंकड़ों के अनुसार जनवरी में 7,454, फरवरी में 4,683, मार्च में 7,236 और अप्रैल में 7,945 मरीजों का इलाज और जाँच की गयी। वही वर्ष 2024 के 4 महीने में जनवरी से अप्रैल तक 22,272 मरीजों का इलाज और जाँच की गयी थी। मरीजों की बढ़ती संख्या और जाँच लेब पर बढ़ते दबाव को देखते हुए रिम्स प्रबंधन ने ट्रामा सेंटर की व्यवस्था को दुरुस्त करने का फैसला लिया है। साथ ही दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने की योजना तैयार की गई। साथ ही ट्रामा सेंटर की मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। इन दिनों पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल से गलत सूचना फैलाई जा रही है। ऐसे में सोशल मीडिया व इंटरनेट के इस्तेमाल के दौरान सावधानी बरते। PIB फैक्ट चेक की ओर से जिम्मेदारी से जानकारी साझा करने का आह्वान किया है, जिसमें सिर्फ आधिकारिक सलाह, हेल्पलाइन नंबर और सत्यापित राहत संबंधी अपडेट साझा करने। किसी भी खबर को साझा करने से पहले आधिकारिक स्रोतों से तथ्य जानकारी जाँच कर ले। और आपको बता दें कि किसी भी अनजान लिंक को ओपन व डाउनलोड करने से बचे।
सुरक्षित परिसंपत्तियों की मांग बढ़ने से राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 480 रुपए की तेजी के साथ 99,730 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंची है। अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने ये जानकारी दी कि पिछले कारोबारी सत्र में 99.9% शुद्धता सोने की कीमत 99,250 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। वहीं चांदी की कीमतों में भी 200 रुपए बढ़कर 98,400 रुपए प्रति किलो हो गई है।